तो हम देखते हैं कि गोकू के सामने आखिरकार किंग वकासा आ चुके होते हैं, जिन्हें देखते हुए गोकू कहता है, तो आखिरकार सैयन किंग वकासा, आपने मेरा सामना करने का निर्णय ले ही लिया। जो सुनते हुए किंग वकासा भी कहते हैं, बिल्कुल सैयन, क्योंकि मैं ये देखकर काफी हैरान हुआ हूं कि आखिर कैसे एक लो क्लास सैयन इतना ताकतवर हो सकता है। और ये मैं देखना चाहता हूं कि आखिरकार तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण उस ज़ाराकी की एनर्जी ने तुम्हें चुना है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो आकर पता क्यों नहीं कर लेते। ये बोलने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो किंग वकासा की तरफ आगे बढ़ता है। किंग वकासा भी धीरे धीरे करते हुए गोकू की तरफ आगे बढ़ते हैं और तभी गोकू किंग वकासा के सामने आते हुए उनके ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिसे किंग वकासा अपने एक हाथ से ही रोक लेते हैं। लेकिन तभी गोकू मुस्कुराता है और वो अपने उस पंच में और भी जोर लगा देता है, जिसके कारण किंग वकासा थोड़े पीछे हटते हैं और तुरंत बाद से गोकू किंग वकासा के ऊपर अपनी एक किक कर देता है, जिसके लिए किंग वकासा तैयार नहीं होते और तभी किंग वकासा थोड़ा पीछे जाकर गिरते हैं। ये देखते हुए वो सारे सैयन्स काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या इस सैयन ने किंग वकासा को। जिसके ऊपर जोनार्क भी एकदम शांत खड़ा होता है, मगर तभी किंग वकासा उठते हैं और वो कहते हैं, क्या बात है, तुम्हारी इस ताकत को देखकर मालूम चलता है कि तुम्हारी ताकत पहले से बढ़ चुकी है, लेकिन क्या ये मेरा सामना करने के काबिल है। जो सुनकर गोकू तभी किंग वकासा की ओर दोबारा से आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार किंग वकासा गोकू को जकड़ लेते हैं। गोकू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर तभी किंग वकासा गोकू को जमीन पर दे मारते हैं। लेकिन समय रहते गोकू अपने आप को छुड़ा लेता है और तभी वो किंग वकासा के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है। लेकिन किंग वकासा भी गोकू के वार को अवॉइड कर लेते हैं और तभी वो दोनों एक दूसरे की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं। किंग वकासा और गोकू एक दूसरे के ऊपर अपने जोरो के पंच हिट करते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। वो दोनों ही थोड़े से पीछे हट जाते हैं और तभी गोकू कहता है, मैंने अपनी ताकत पहले से बढ़ाई है, मगर किंग वकासा, लगता है कि आपकी ताकत पहले से कम हो चुकी है। जो सुनकर किंग वकासा मुस्कुराते हुए कहते हैं, सैयन, तुम मुझे काफी पसंद आए और तुम्हारी ये ताकत भी, लेकिन दुख इस बात का है कि तुम मेरे हाथों मरोगे,
किंग वकासा ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हैं और तभी गोकू कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आजमा कर देख लीजिए। गोकू के ये कहने के बाद ही किंग वकासा गोकू की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी गोकू उनके ऊपर अपने कई सारे एनर्जी अटैक करता है, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। लेकिन किंग वकासा के ऊपर उन सभी वार का कोई भी असर नहीं पड़ता और तभी वो गोकू के ऊपर अपना जोरो का पंच करते हैं, जिसे गोकू अपना जोर लगाते हुए रोक लेता है और वो किंग वकासा के ऊपर पलटकर वार करते हैं। मगर किंग वकासा पलक झपकते ही गोकू के पीछे पहुंच जाते हैं और वो गोकू को एक जोरो का हिट करते हैं, जिसके कारण गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखते हुए वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन हम देखते हैं कि गोकू भी तुरंत बाद से उठ जाता है और वो कहता है, चिंता मत करो वेजिटा, इन मामूली हमलों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। जो सुनते हुए जोनार्क को काफी गुस्सा आता है, मगर तभी किंग वकासा कहते हैं, चलो फिर ठीक है, चलो फिर ठीक है सैयन, इसे और भी मजेदार करते हैं। तभी किंग वकासा और गोकू एक दूसरे की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने जोरों के पंच करते हैं, मगर हम देखते हैं कि गोकू किंग वकासा के पंच को अवॉइड करते हुए उनके ऊपर अपना हिट करता है। लेकिन किंग वकासा गोकू के हाथ को पकड़ते हुए उसे जमीन पर दे मारते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका होता है, जिस धमाके की तरफ किंग वकासा अपने कई सारे की ब्लास्ट करते हैं। लेकिन गोकू उठता है, वो किंग वकासा के सभी की ब्लास्ट को चीरता हुआ उनके सामने पहुंचता है और तभी गोकू काफी नजदीक से अपना कामेहामेहा अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। किंग वकासा काफी दूर जाकर गिरते हैं और गोकू कुछ कदम पीछे हटता है और तभी गोकू और किंग वकासा अपने आप को संभालते हुए एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। वो दोनों ही रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेते, जिसके कारण वहां पर कई सारे धमाके होने लगते हैं और वहां पर कई सारी एनर्जी फैलने लग जाती है। जो देखते हुए तेंगेन कहता है, यकीन नहीं होता कि ये सैयन किंग वकासा को टक्कर दे पा रहा है। और तभी इजाना भी काफी ज्यादा हैरानी में होता है। लेकिन तभी जोनार्क भी कहता है, ज़ाराकी की पावर, वो इसे ये सब करने में मदद कर रही है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ज़ाराकी की प्राइमल ताकत भी इस सैयन के पास है? और तभी हम देखते हैं कि गोकू और किंग वकासा एक दूसरे के चेहरे पर जोरों के हिट करते हैं, जिसके कारण वो दोनों ही काफी पीछे जाकर गिरते हैं। मगर वो दोनों ही अपने आप को संभाल लेते हैं और तभी गोकू कहता है, यकीन नहीं होता कि मेरा सामना इतिहास के सबसे ताकतवर सैयन से हो रहा है। जिसके ऊपर किंग वकासा भी कहते हैं, मुझे भी सैयन
इस बात में यकीन कर पाना मुश्किल है कि तुम्हारे जैसा एक लो क्लास का सयन मेरा सबसे बड़ा कांटा बना है। मेरे प्लान के सामने मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा विरोधी एक सयन होगा। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि न केवल मेरा सामना इतिहास के सबसे ताकतवर सयन से होगा, बल्कि वो ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे और मेरे मल्टीवर्स के भी। जिसके ऊपर तभी किंग वकासा कहते हैं, मजा आएगा सयन, काफी मजा आएगा। तुम्हारी ज़ारा की पावर और किंग वकासा का सामना, तो चलो इसे एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, बिल्कुल, क्यों नहीं किंग वकासा। ये कहने के बाद गोकू और किंग वकासा वो दोनों ही अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जिस कारण वहां पर कई सारी एनर्जियां चारों तरफ फैलने लग जाती है। हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सभी सयंस वहां पर खड़े भी नहीं हो पाते, वो सभी पीछे हटने लग जाते हैं, सिवाय ज़ोनार्क को छोड़कर। गोकू और किंग वकासा की ताकत ज़ेनोसामा और वो सभी भी महसूस कर लेते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, ये ताकत ये तो गोकू की है। और तभी राइजो भी कहता है, क्या कुछ समय पहले वो सयन ज़ोनार्क से लड़ रहा था और अब किंग वकासा से, तो क्या उसने ज़ोनार्क को सरपास कर दिया? पर तभी खजान कहता है, राइजो, शायद ये सब हमें वहां पर जाकर पता करना होगा। क्या कहते हो? जिसके ऊपर राइजो कहता है, ठीक है खजान, तो चलो। और तभी हम सभी दूसरे ओमनीवर्स के एक ओमनी गॉड को देखते हैं, जिसे कि शिनिचिरो के बारे में पता चल चुका होता है। और वो ओमनी गॉड कहता है, यकीन नहीं होता, वाकई में दूसरे ओमनीवर्स का सुप्रीम ओमनी किंग शिनिचिरो, जिसे आज तक कोई भी सरपास नहीं कर पाया, वो यानो काजी भी नहीं, वो खत्म हो गया। आखिर भला कैसे? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति उस ओमनीवर्स में है? लगता है कि उस ओमनीवर्स की अंतिम घड़ी नजदीक आ चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि उस ओमनी गॉड के ये बोलने के बाद उसके सामने कुछ शख्स आकर खड़े हो जाते हैं। सो जाने से पहले सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। मैं जानता हूं कि काफी दिनों से 2 वीडियो मैं आप सभी के लिए नहीं लेकर आ पा रहा, लेकिन मैं क्या करूं, काफी ज्यादा बिजी चल रहा हूं। लेकिन चिंता मत करो, 1 और 2 दिन के अंदर मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा लगातार 1 दिन में 2 वीडियो लाने की। और वीडियो से रिगार्डिंग अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पर दे देता हूं, सो वहां पर मुझे याद से फॉलो कर लेना। जब तक के लिए मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।